मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव की राह आसान बनाने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। चाचा शिवपाल यादव के साथ प्रचार को धार दे रहे हैं। संस्कारों की डोर के आसरे सियासत के सार्वजनिक मंच पर चाचा के पैर छूकर बार बार संदेश दे रहे हैं कि उनके दिल में चाचा के लिए कितना सम्मान है। वही भतीजे और बहू के लिए शिवपाल यादव ने मैनपुरी के महासमर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो मैनपुरी के चुनावी मुकाबले में भाजपा का सामना शिवपाल यादव से है, उनके चुनावी प्लान से है। चाचा के चरणों में अखिलेश की जीत वाली कामना। जसवंत नगर से जीत की हुंकार भाजपा का शिवपाल से सामना। मैनपुरी के चुनावी मोर्चे पर समाजवाद की धारा उस दिशा में बह निकली है जो आस्था के पथ पर संस्कारों को साथ लिए आगे बढ़ रही। डिंपल यादव की चुनावी डगर को आसान बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर दरवाजे जा रहे। अखिलेश यादव को रूठों को मना रहे हैं। अखिलेश यादव रूठों को मना रहे हैं, नेताजी की याद दिला रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि मैनपुरी से नेताजी का रिश्ता क्या रहा है। और क्योंकि ये चुनाव उस समय है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, यहाँ के लोगों के बीच में नेताजी न जाने कितने वर्षों रहे हैं। यहाँ के लोग कभी नेताजी को भूल नहीं सकते कि जब वोट पड़ेगा तो पहले से ज्यादा रफ्तार में इतना साइकिल चलने जा रही है। मैनपुरी की धरती पर संसदीय चुनावों के इतिहास में 1996 से अब तक शिवपाल यादव ने सपा के चुनावी अभियान की रणनीति तैयार की, जो अब अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव की चुनावी डगर आसान बनाने के लिए मैदान में है। दूसरे लफ्जों में कहें तो मैनपुरी में भाजपा का सामना अखिलेश यादव से नहीं बल्कि शिवपाल यादव की अविजय रणनीति से है। जनता के सामने मैं कहना चाहता हूँ, आपको भी हम कभी निराश नहीं करेंगे। आत्मसमर्पण और मेरी क्षमता को भी पहचाना। मैनपुरी की सियासत में शिवपाल हमेशा से अहम रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं और शायद यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने न सिर्फ चाचा शिवपाल यादव को मनाकर सियासत के सार्वजनिक मंच तक पहुंचा दिया, बल्कि हर एक मंच से शिवपाल यादव का नाम लेकर संदेश दे रहे कि परिवार एकजुट है, समाजवादी पार्टी एकजुट है और नेताजी की चुनावी विरासत से जुड़ा वोट युद्ध है। संपर्क और सीधा सीधा एक रिश्ता जो था वो नेताजी से था और मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता ने जो विकास देखा है, मैनपुरी की जो पहचान नेताजी ने बनाई, उसका परिणाम आपको 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे दिखाई देगा। मैनपुरी के वोट युद्ध में नेताजी की शख्सियत अहम हो चली है और शिवपाल यादव भी। ये बात मैनपुरी के मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर चुकी भाजपा भी समझती है, जिसका नतीजा है कि पहले शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज शक्य को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और अब अपने भाषण में नेताजी के सम्मान का संदेश दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, अखिलेश यादव अथवा कोई अन्य अपने पिता और चाचा और बड़ों का चरण स्पर्श कर सम्मान तो दे रहा है, परंतु इसे केवल चुनाव के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि जीवन पर्यंत होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सपाई और सैफई परिवार भाजपा के बढ़ते जनाधार से डर गए हैं। मैनपुरी के सियासी मैदान में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। मैं समाप्त कर देता हूँ कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेंगी आसमान किसका है। शिवपाल और अखिलेश का एक होना कितना फायदेमंद है? नहीं, ये अच्छी बात है, तो खुशी की बात है कि परिवार में एकता आ रही है। ये तो
अच्छा है, या होना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साग के भारी बहुमत से लाखों वोटों से जीतेगा। यहीं से सवाल उठता है, क्या वाकई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इससे बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छे परिणाम जाएंगे और बहुत अच्छी जीत होगी। माननीय शिवपाल सिंह जीते 93,000 से, वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे जसवंत नगर विधानसभा की बार इस चुनाव में। बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा जीत होगी। और अखिलेश जी की ये जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, यहाँ बहुत पहले आना चाहिए था, आज आ रहे हैं, बहुत स्वागत है उनका। जसवंत से कोई नहीं रुक पाएगा, नंबर 1 का है, नंबर 1 का क्षेत्र, ये हमेशा से रहा और रहेगा। ये विधानसभा चुनाव में भी जो है करेल से जसवंत नगर की लीड अधिक रही थी और इसमें भी अधिक रहेगी, नंबर 1 पे रहेगी पूरी लोकसभा में। जाहिर है भाजपा भले ही नकार रही हो कि चाचा भतीजे के साथ आने से चुनाव पर असर नहीं हो, लेकिन मैनपुरी की जमीन पर जो हवा बह रही वो साफ बताती है कि भाजपा के लिए मैनपुरी की राह उतनी आसान तो बिल्कुल नहीं जैसा कि भाजपा दावा कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।